मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस विभाग में लगातार ट्रांसफर का दौर जारी है। वहीं लंबे वक्त तक थाने पर अपनी सेवा देने और मिलनसार और मधुर व्यवहार के चलते पुलिस कर्मियों को शानदार विदाई दी जा रही है। ऐसा ही एक नजारा शनिवार की शाम को ग्वालियर जिले के भितरवार में देखने को मिला। यहाँ एसडीओपी अभिनव कुमार बारंगी का तबादला भितरवार से रतलाम नगर पुलिस अधीक्षक के पद पर होने पर उन्हें शानदार विदाई दी गई है। इस दौरान एसडीओपी अभिनव कुमार बारंगी भावुक नजर आए हैं और उन्होंने साथ ही पुलिस कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भितरवार का कार्यकाल उन्हें जीवन भर याद रहेगा। विदाई समारोह पर मुख्य रूप से एसडीएम डीएन सिंह, तहसीलदार मस्तराम गुर्जर, थाना प्रभारी भितरवार रमाकांत उपाध्याय, थाना प्रभारी वेलगड़ा शैलेंद्र शर्मा, थाना प्रभारी करहिया अजय सिकरवार, थाना प्रभारी चिनौर दीपक बिरथरे सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज आप सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं केवल हमारे लिए। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे सुबह की शुरुआत, योग की शुरुआत जहाँ थाना प्रभारियों के फोन से होती थी और नाश्ते की शुरुआत जहाँ इमरान भैया के फोन से होती थी और पूरा दिन ऑफिस में जो भी काम होता था उसके साथ हमारा समय बीतता था। और शाम जो होती थी वो दिन भर के चिंतन से होती थी। हम प्रत्यक्ष रूप से तो आप किसी से नहीं जुड़े, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम आप सभी से जुड़े रहे, चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे वो क्षेत्र की कोई घटना हो या इस क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति हो या उनके साथ कोई भी घटना हुई हो। और उसी प्रकार से हम भी सोचने लग जाते थे कि ये क्या हुआ और इसमें क्या होना चाहिए। फिर हम खुद को समझाते थे कि हमारे सोचने की क्या आवश्यकता है, ये तो हमारा काम है ही नहीं। लेकिन आप सभी के साथ रहते रहते हमें भी एक इस व्यवहार की आदत हो गई थी कि अब क्षेत्र में ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है। और जितनी भी कठिन ड्यूटी रहती थी या कोई असामान्य घटना होती थी तो हमें एक विश्वास रहता था मन में कि इनके जो थाना प्रभारी है वो इनके दोस्त स्वरूप है, तो यदि वो बाहर जा रहे हैं तो वो सुरक्षित भी रहेंगे और उनको एक अच्छा साथ भी मिलेगा। जब वो बाहर गए हम निश्चिंत रहते थे कि उनके साथ करैया थाना प्रभारी होंगे, चिनौर थाना प्रभारी होंगे, बेलगड़ा थाना प्रभारी होंगे। और हालांकि भितरवार थाना प्रभारी बहुत बार बदल गए, लेकिन जितने रहे एक विश्वास हमारे मन में भी बना रहा। व्यक्तिगत रूप से हम सर को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि कोई भी उनसे मिलता है वो जुड़ते चले जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि एक जीवन साथी के रूप में हमने उनको पाया और आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। ट्रांसफर होना एक सामान्य प्रक्रिया है। आज हम यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे, उसके बाद कहीं और होंगे। हमारा तो जन्म स्थान भी बहुत अलग दिशा में है। हम हरियाणा से हैं, सर एमपी से हैं। बहुत सारी हमारी आदतें भी अलग हैं, लेकिन उनका एक जो व्यवहार है, जो उनका व्यक्तित्व है वो इतना विशाल है कि आप उन्हीं से जुड़ते चले जाएंगे। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि वो हमसे अलग है या वो हमारे विपरीत एक व्यक्ति है। आप उनके पास समस्या लेके आएंगे, वो तुरंत आपको एक समाधान बता देंगे और वो इतना साधारण रहता है कि हमें भी आश्चर्य होता है कि ये इतना साधारण था। चीज़ें बहुत आसान है जीवन में। हमारा जो स्टाफ है उससे हमने बहुत कुछ सीखा। प्रत्यक्ष रूप से हम आपको कभी नहीं बोल पाए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमने हर किसी के जीवन में जो जो घटनाएं हुई, पिछले 3 साल में कोविड भी आया, बाढ़ भी आई, बहुत सारे केस भी हुए, इस क्षेत्र के लोगों के साथ बहुत सारी अप्रिय घटनाएं भी घटित हुई। हमारे स्टाफ में जितने भी व्यक्ति हैं उनके व्यवहार से, उनके व्यक्तित्व से हमने बहुत कुछ सीखा। परिवर्तन जो रहता है वो हमेशा आपको प्रगति की तरफ ले जाता है। परिवर्तन सदैव आपको प्रगति की तरफ लेके जाता है। ये भी जो परिवर्तन हुआ है इससे शायद हमारे व्यक्तित्व में और सर के व्यक्तित्व में और नई चीजें जुड़े और हम एक सबल व्यक्तित्व के रूप में लोगों के सामने आएंगे, ऐसी हमारी कामना है। और आप लोगों ने जो प्रेम दिया, साथ दिया, थाने का भी समस्त स्टाफ, उसमें बहुत से लोग हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 3 साल में सर ने जब किसी से भी किसी कार्य के लिए कहा, थाने में भी किसी ने मना नहीं किया और बहुत ही प्रेम से उस कार्य को स्वीकार किया। हमारे कार्यालय में पदस्थ राज बहादुर भैया है ना, उनका विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि वो हमसे प्रत्यक्ष रूप से बहुत बार जुड़े रहे
उनने हमारे लिए जो सेवा की, हमारे लिए जो पारिवारिक रूप से जो भाव रखा, उसका हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उत्तम परिहार भैया, उनके जीवन के संघर्ष को देख के हमने एक चीज सीखी कि कठिन समय कितना भी बड़ा क्यों ना रहे, बीत जाता है और उसको जितनी मजबूती से अपन सामना करेंगे वो उतना ही सरल होते जाएगा। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे लिए यहाँ पे आए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपके आने वाला जीवन सुखी रहे, आप सभी स्वस्थ रहे, आपका परिवार सुखी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का धन्यवाद। एसडीओपी दरबार श्री अभिनव कुमार जी, मेरा तो बहुत ही अल्प समय हुआ अभी, मैं तीन चार दिन पहले ही मेरी एसडीओपी साहब से मुलाकात हो पाई और मुलाकात में मुझे ये कतई नहीं लगा कि मैं इनको जानता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि एक दिन की मुलाकात में भी ऐसा लगा कि हम जो है वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। ये बहुत ही अच्छी कुशल पुलिसिंग के धनी ऑफिसर हैं और हम सब जानते हैं कि पुलिस महकमे में बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होती है। ये इसमें ना तो कोई इनका अपना कोई समय होता है, ना वो अपने घर परिवार के लिए समय दे पाते हैं और उसी में अपने को सब समय निकालना पड़ता है परिवार के लिए। तो ऐसे में क्या है, पुलिस जो है ये कार्य करते करते वाकई यहाँ तो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क रहे। काफ़ी उन्होंने, क्योंकि किसानों का क्षेत्र है, कई समस्याएं आई होंगी, कई तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ पे उनके चैलेंज आए होंगे, जिनको उन्होंने सफलतापूर्वक संपादित किया। मेरी उनसे चर्चा हुई इस संबंध में, बहुत अच्छे से चर्चा हुई। उन्होंने पूरे क्षेत्र के बारे में, उनको बहुत अच्छा नॉलेज है, उन्होंने पूरे क्षेत्र के बारे में मुझे बहुत ही विस्तार से बताया। मैं एसडीओपी साहब के साथ में काफ़ी लगभग 1.5-2 घंटे एक साथ बैठा रहा, तो उन्होंने मुझे जो है पूरा अवगत कराया। एक बहुत ही कुशल पुलिसिंग अधिकारी हैं और मैं समझता हूं कि वो अभी स्थानांतरण तो अधिकारी के लिए एक आम बात है, वो तो कभी भी किसी भी समय हो सकता है और समय उनका चूँकि 3 साल का पूरा कार्यकाल हो गया था और निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए उनका स्थानांतरण हुआ है। और स्थानांतरण में वो जो बहुत दूर जा रहे हैं, रतलाम जा रहे हैं और मैं रतलाम तरफ से आ रहा हूँ। जो है अलीराजपुर रतलाम संसदीय क्षेत्र का एक पार्ट है, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर। मैं वहाँ से उस संसदीय क्षेत्र से आ रहा हूँ। उस संसदीय क्षेत्र में एसडीओपी साहब जा रहे हैं और बहुत अच्छा क्षेत्र है, वो भी बहुत बढ़िया क्षेत्र है, रतलाम भी। देखिए क्या है, ये सब व्यक्ति पर निर्भर करता है, व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति अगर अच्छा है और सबको साथ लेके चलने वाला है तो वो सभी को अपने में समाहित कर लेगा। और वो इस संबंध में जो है हमारे एसडीओपी साहब इस बात के बहुत धनी हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया और आप सब लोगों ने उनका साथ दिया। तो इसी प्रकार चूँकि मैं भी नवागत अनुभागीय अधिकारी बनकर आया हूँ, मुझे भी आप सभी लोगों का साथ और मार्गदर्शन मिलता रहे, मेरी यही अपेक्षा है। एसडीओपी साहब और उनका परिवार जहाँ भी रहे, स्वस्थ रहे और निरंतर उन्नति के अग्रसर हो, यही हमारी सब शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आज इस विदाई समारोह में उपस्थित सम्मानीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सभी थाना प्रभारी, समाज के और मेरे क्षेत्र के जो बहुत क्लोज रहे हैं मेरे से लोग, सभी लोग जो उपस्थित हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार बंधु जो जितने आए हैं, खासकर इमरान जो साथ में रहा है पूरे समय, ऐसा लगा ही नहीं कभी कि कोई पत्रकार साथ में रह रहा है, क्योंकि पत्रकारों का काम रहता है अधिकतर आलोचना करना और पुलिस की आलोचना अधिकतर की जाती है, लेकिन वो उस चीज़ को उसमें दिखाया उसने हमेशा जो पॉजिटिव रहता है। हो सकता है बहुत सारी गलतियां पुलिस विभाग में पुलिस कर्मियों से हो जाती है,
लेकिन एक तालमेल जब अच्छा बना रहता है तो उस तालमेल के कारण केवल अच्छाई ज़्यादा दिखती है, कुछ गलतियां जो रहती है वो स्वयं हो जाती है। चूँकि वर्दी वाली नौकरी है, वर्दी में हाईलाइट जल्दी हो जाते हैं हम। सिविल में अपन रहते हैं तो उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, लेकिन वर्दी में खड़ा हुआ एक चौराहे पे अगर एक आरक्षक या कोई भी अधिकारी कोई गलती करता है तो तत्काल उसका, आजकल मोबाइल का और सबका ज़माना है, उसका तत्काल वीडियो बन के वायरल हो जाता है और कहीं ना कहीं इतना बुरा साबित हो जाता है कि ऐसा लगने लग जाता है पता नहीं इसने क्या कर दिया। तो यहाँ पर जो मेरा आगमन हुआ था 25 सितंबर 2020 में हुआ था। 7 अक्टूबर से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2020 में। तब से जब मैं आया था विदर्भार के बारे में कुछ नहीं जानता था। मेरी एक प्राथमिकता थी कि वहाँ पे घर और ऑफिस है कि नहीं, खासकर घर है कि नहीं, क्योंकि मेरा परिवार जो है साथ में ही रहता है मेरे साथ। ग्वालियर में भी कोई पहचान नहीं थी ऐसी विशेष। यहाँ पर आगमन होने के बाद शुरुआत में तो इलाका समझने में समय लगा थोड़ा, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। कुछ केस पेंडिंग थे पुराने, जो कि ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं इनका क्या होगा आगे भविष्य। उन पर धीरे धीरे काम करना चालू किया, उसमें भी सफलताएँ मिली। इसके बाद 2021 में बाढ़ आई, जो कि एक अजीब सा एसडीएम साहब को बताना चाहूँगा एक अनुभव था। और उसमें खासकर जो एसडीएम रावत सर थे वो अप्रैल में एक बार बैठक ले रहे थे आपदा की, बाढ़ संबंधी। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब सर यहाँ बाढ़ आती है कभी? तो बोले प्रोटोकॉल के तहत अपने को एक आपदा प्रबंधन की मीटिंग तो लेना पड़ता है। मैंने सर यहाँ अब अप्रैल मई जून तक जो है, जुलाई तक गर्मी होती रहती है, बारिश होती बहुत कम है। वो अगस्त से चालू होती है, अब जो चालू हुई है जनरली मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ, जुलाई लास्ट से चालू होती है बारिश। तो सर इतनी गर्मी में एसी चालू करके अपन बाढ़ के संबंध में मीटिंग ले रहे हैं। फिर भी मतलब ठीक है, ये अपन कार्य तैयारियाँ कम से कम रखें। और वो विभीषिका आई 3-4 अगस्त 2021 में कि मतलब प्रलय को सामने से देखा। प्रलय क्या होता है ये पहली बार पता चला। सबसे पहले पंकज त्यागी थे DI यहाँ पर। बाढ़ वाली रात्रि में एक स्कॉर्पियो फंस गई थी इधर अपनी चकमियापुर तरफ, और वो एकदम बाढ़ की मझधार में बीच में फंसी हुई थी। 4 लोग उसमें बैठे भी थे। इसके दूसरे दिन जो है हम बेलगड़ा की तरफ जा रहे थे, तो बेलगड़ा के लोग गांव खाली कर करके जा रहे थे। उनको शायद अंदेशा हो जाता है, बताते हैं गांव वालों को जल्दी, कि अब और ज़्यादा पानी बढ़ने वाला। अपने पशुओं को लेके ऊंचाइयों पे जा रहे थे। तब मैं उनको देख के बोल रहा था, एसडीएम साहब भी थे साथ में, मतलब सर ये देखिए इन लोग व्यर्थ में परेशान हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन वो रात में ही जो है जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया सुबह तक कि वो सब गांव जो है पूरी तरह से डूब गए, पूरे जलमग्न हो गए, खत्म हो गए सब कुछ। उस समय भी यहाँ आदमपुर के पास कुछ 2-3 लोग मुझे मिले थे जो दुविधा में थे। प्रयास करके उनकी भी जान बचाई, जैसी भी व्यवस्था हुई रस्से की। और तो एक नया अनुभव था, क्योंकि अभी तक ऐसा चीज़ देखी नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा कार्यक्रम, और कुछ लॉ एंड ऑर्डर आए 2022 में आए, खासकर होली के समय आए, दिवाली के समय आए। तो वो भी एक अपने आप में नई चीज़ थी। गोविंदा में प्रशांत था, बाकी थाना प्रभारी भी थे हमारे। और प्रशांत की मैं खासकर इस मंच से, भले वो अभी नहीं है